किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जिस तरह से गंदे शीशे पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती, ठीक उसी तरह से गंदे मन वालों पर ईश्वर के आशीर्वाद का प्रकाश कभी भी नहीं पड़ता। बहुत समय पहले की बात है, दो संत एक साथ रहते थे, लेकिन दोनों के भक्ति करने का तरीका एकदम अलग अलग था। एक संत सुबह से शाम तक कठिन तपस्या करता, मंत्रों का जाप करता, और वही दूसरा संत सुबह शाम बस भगवान को भोग लगाता और फिर खुद भोजन ग्रहण कर लेता। एक दिन दोनों संत आपस में झगड़ा करने लगे। वो कहता कि मैं बड़ा संत हूँ और ये कहता कि मैं बड़ा संत हूँ। इतने में ही नारद मुनि जी वहाँ पर आ जाते हैं और दोनों संतों से पूछने लगते हैं कि आप दोनों किस बात को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। तो दोनों संत बताते हैं कि हम दोनों ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। तो नारद मुनि जी कहते हैं, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, इसका फैसला मैं कल सुबह कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि जी उन दोनों संतों के मंदिर पहुंचने से पहले खुद मंदिर चले जाते हैं और जहां पर दोनों संत बैठकर भगवान की पूजा करते थे, वहां पर एक एक हीरे की अंगूठी गिरा देते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। जो संत मंत्रों का जाप करता था वह मंदिर पहले पहुंचता है और वह जब हीरे की अंगूठी को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि अगर भविष्य में मुझे किसी चीज़ की दिक्कत हुई तो ये अंगूठी उस समय मेरे काम आ जाएगी। और यह सोचकर वह उस अंगूठी को अपने पास रख लेता है और फिर बैठकर मंत्रों का जाप करने लगता है। कुछ देर के बाद दूसरा संत आता है। वह भी हीरे की अंगूठी को देखता है, लेकिन वह उस अंगूठी को अनदेखा कर देता है और मन ही मन सोचता है कि जिस तरह से आज तक प्रभु ने मुझे संभाला है, आगे भी वही मुझे संभालेंगे और उनके रहते मुझे किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और वह उस अंगूठी को अनदेखा करके भगवान को भोग लगाता है, फिर खुद भोजन ग्रहण करने लगता है। और इतने में ही नारद मुनि जी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर दोनों संत पूछने लगते हैं कि आपने फैसला कर लिया कि हम दोनों में से बड़ा संत कौन है। तो नारद मुनि जी कहते हैं, जो संत भगवान को भोग लगाकर खुद भोजन ग्रहण कर रहा है वही बड़ा संत है। तो पहला संत कहता है, मैं सुबह से शाम तक कठिन तपस्या करता हूँ, मंत्रों का जाप करता हूँ, ये तो बस सुबह शाम भगवान को भोग लगाता है, फिर खुद भोजन ग्रहण कर लेता है, फिर ये बड़ा संत कैसे हो सकता है। तो नारद मुनि जी उस संत को खड़ा होने के लिए कहते हैं। जब वह खड़ा होता है तो उसके पास से हीरे की अंगूठी गिर जाती है। फिर नारद मुनि जी उसे समझाते हैं कि तुम सुबह से शाम तक कठिन तपस्या करते हो, मंत्रों का जाप करते हो, लेकिन ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास नहीं करते हो, जिसकी वजह से तुम्हें अपने भविष्य की चिंता सताने लगी और तुमने इस अंगूठी को अपने पास रख लिया। ये सुबह शाम बस भगवान को भोग ही लगाता है, पर ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करता है, जिसकी वजह से इसे अपने भविष्य की चिंता नहीं सताई और इसने हीरे की अंगूठी को देखकर भी उसे अनदेखा कर दिया कि ईश्वर के रहते मुझे अपने बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ये बड़ा संत है। ये छोटी सी कहानी जो बात हमें सिखाना चाहती है वह है, ईश्वर का सच्चा भक्त वो नहीं होता है जो अपना सारा काम धाम छोड़कर सुबह से शाम तक ईश्वर की पूजा करता है, बल्कि ईश्वर का सच्चा भक्त वो होता है जो अपना थोड़ा सा ही समय निकालकर ईश्वर को सच्चे मन से याद करता है और उन पर विश्वास करता है। और चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जो ईश्वर पर सच्चे मन से विश्वास करता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।